636 ईस्वी इराक की सरजमीन एक मैदान था जिसका नाम था कादसिया। उस मैदान में एक तरफ खड़ा था दुनिया का सबसे ताकतवर लश्कर, 700 साल पुरानी सल्तनत का लश्कर, 1,20,000 जंगाजमा सिपाही, 33 हाथी जिनकी आवाज से जमीन हिलती थी, मुकम्मल सिलाह, मुकम्मल तरबियत, मुकम्मल यकीन कि ये जीतेंगे। और दूसरी तरफ 30,000 लोग जो सिर्फ चंद साल पहले बिखरी हुई कबीलों की सरजमीन से उठे थे, जिनके पास न दुनिया की टेक्नोलॉजी थी, न हाथियों की कतारें थीं, न 700 साल की सल्तनत थी। सिर्फ एक चीज थी, एक किताब, एक कलाम और एक यकीन। और फिर वो 4 दिन आए जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये उस लम्हे की कहानी है जब ईमान ने ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए उस मैदान में चलते हैं, आज से 1400 साल पहले। सातवीं सदी ईस्वी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती थी। एक तरफ थी सल्तनत रोमा, दूसरी तरफ थी सल्तनत फारस यानी सासानी साम्राज्य। ये दोनों सल्तनतें सदियों से एक दूसरे की दुश्मन थीं, एक दूसरे को कमजोर करती रही थीं, एक दूसरे का खून बहाती रही थीं। और इस लड़ाई में दोनों इतनी थक चुकी थीं कि दोनों के पांव लड़खड़ा रहे थे। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व निहाया में, जो हनफी और जुमहूर उलमा के नजदीक मुस्तनद किताब है, तफसीलन लिखा है कि सासानी सल्तनत अंदर से खाली हो चुकी थी। तख्त पर एक के बाद एक बादशाह आता और जाता था। सिर्फ 4 सालों में 4 से ज्यादा बादशाह बदल गए थे। खजाना खाली था, अवाम तंग थी और सल्तनत की नींव हिलने लगी थी। ये वो वक्त था जब अरब से एक नूर उठने वाला था। अरब दुनिया की नजर में कुछ नहीं थी ये जगह, न कोई बड़ी सल्तनत, न कोई मुस्तहकम हुकूमत, न कोई ताकतवर फौजी मशीनरी। रोमा और फारसी दोनों इस सरजमीन को सिर्फ एक रास्ता समझते थे, गुजरने की जगह, रुकने की जगह नहीं। लेकिन फिर एक नबी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उन्होंने उस कौम को, जिसने कभी अपनी हकीकी ताकत नहीं पहचानी थी, एक ऐसी ताकत दी जो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। ईमान की ताकत, यकीन की ताकत, अल्लाह की राह में मरने की ताकत। 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने रिद्दा वॉर्स में पूरे अरब को एक किया, और फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने, और उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो दुनिया की तारीख बदल देने वाला था। इराक की तरफ मार्च, फारसी सल्तनत की तरफ मार्च। 633 ईस्वी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को इराक की तरफ भेजा। सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, वो खालिद बिन वलीद जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई जंग नहीं हारी थी, उन्होंने इराक में दाखिल होते ही तूफान बर्पा कर दिया। उलिस की जंग, हीरा की फतह, एक के बाद एक फारसी लश्कर पीछे हटा। फारसी जनरल हैरान थे, ये अरब है कौन, ये इतना लड़ते क्यों हैं, ये मरते क्यों नहीं। लेकिन फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने, और उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को शाम की तरफ भेज दिया। इराक की जिम्मेदारी नई क़यादत को दी गई, और फारसियों ने सोचा शायद अब चैन मिले, लेकिन वो गलत थे। 634 ईस्वी हजरत अबू उबैद अस-सक़फ़ी रजी अल्लाहु अन्हु के लश्कर ने फारसियों से मुकाबला किया, और फारसियों ने इस बार एक सिला इस्तेमाल किया जिसका इस्लामी लश्कर को तजुर्बा नहीं था। हाथी, वो अजीम हाथी जिनकी गरज से जमीन कांपती थी। अरब घोड़े पहले कभी हाथी नहीं देखे थे, वो भड़क गए। इस्लामी लश्कर में भ्रम मच गया। हजरत अबू उबैद रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। बहुत से मुजाहिदीन दरियाए फुरात में गिर गए। ये इस्लामी लश्कर के लिए एक दर्दनाक दिन था। लेकिन रुको, यहाँ एक बात समझो, वो लोग हारने के लिए नहीं निकले थे, वो लोग मरने से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर आज मर गए तो जन्नत है, और अगर कल जीते तो फतह है। हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। 635 ईस्वी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने इराक की पूरी जिम्मेदारी एक ऐसी शख्सियत को सौंपी जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, हाजा खालिद, यानी ये वो शख्स है जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप को फिदा किया। सही बुखारी किताबुल मगाजी। वो शख्सियत थी हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु, अशराए मुबशरा में से, जन्नती होने की बशारत पाने वालों में से, सहाबा में से। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें सिर्फ सिपह सालार नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें एक खत भी लिखा। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने
तारीखुल तबरी में ये खत तफसील से नकल किया है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने लिखा, अपने साथ वालों को याद दिलाओ कि फतेह का दारोमदार सिला और साजो सामान नहीं है, बल्कि फतेह अल्लाह की मदद से मिलती है। अपने गुनाहों से बचो जो अल्लाह की मदद रोकती है, क्योंकि दुश्मन के गुनाह तुमसे ज्यादा है। अगर तुम्हारे गुनाह उनके बराबर हो गए तो वो अपनी ताकत की वजह से तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे। ये था वो राज जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जानते थे। जंग सिला से नहीं, ईमान से जीती जाती है। अब एक पल रुको और तसव्वुर करो, आप कादसिया के मैदान में खड़े हैं। सुबह की रोशनी में दूर तक नजर दौड़ती है और आप देखते हैं एक ऐसा लश्कर जिसकी कोई इंतहा नहीं। इमाम तबरी रहिमहुल्लाह ने तारीखुल तबरी में तफसीलन लिखा है कि रुस्तम फर्रुखजाद के लश्कर में 1,20,000 से ज्यादा जंगजू थे, 33 हाथी जिनके ऊपर किले जैसी मशीनें थीं और जिनमें से तीरंदाज बैठे थे, मुकम्मल जिरा, मुकम्मल सिलाह और सालों की फौजी तरबियत। और इस लश्कर की क़ियादत कर रहा था रुस्तम फर्रुखजाद, फारसी सल्तनत का सबसे काबिल जनरल, तजुर्बाकार, चालाक, बहादुर। वो इंसान जिसने कई जंगों में फारसी सल्तनत को बचाया था। वो इंसान जिसने सोच रखा था ये अरब चंद दिनों की बात है, मैं इन्हें देखता हूँ, वो गलत था। जंग शुरू होने से पहले एक ऐसी चीज हुई जो तारीख के सबसे यादगार लम्हों में से एक है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु ने एक वफ्द रुस्तम के पास भेजा दावत देने के लिए, इस्लाम कबूल करने की दावत। इस वफ्द की क़ियादत कर रहे थे हजरत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु। रुस्तम ने पूरा दरबार सजाया हुआ था, कीमती फर्श, सोने के तख्त, हीरे जवाहरात से भरा दरबार। ये सब इसलिए था ताकि ये अरब आकर देखे और दब जाए। लेकिन हजरत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु सीधे घोड़े पर सवार दरबार में दाखिल हुए। ना कोई झिझक, ना कोई दाब। घोड़े की टांगों ने कीमती फर्श खराब किया। उन्होंने अपना नेजा जमीन में गाड़ा और बेनियाजी से बैठ गए। रुस्तम ने देखा, फिर पूछा, तुम लोग क्यों आए हो? हजरत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साफ जवाब दिया, अल्लाह ने हमें भेजा है ताकि हम जिसे चाहे उसे बंदों की इबादत से अल्लाह की इबादत की तरफ निकाले, दुनिया की तंगदस्ती से दुनिया और आखिरत की कुशादगी की तरफ और बातिल दीनों के जुल्म से इस्लाम के इंसाफ की तरफ। इमाम तबरी रहिमहुल्लाह ने तारीख तबरी में ये पूरा वाकया तफसील से बयान किया है। रुको, ये अल्फाज एक बार और सुनो। एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे ताकतवर दरबार में खड़ा था, जिसके सामने लाखों का लश्कर था, और उसने डर के नहीं कहा, लपेटने के नहीं कहा, सीधा कहा, हम आए हैं इंसानों को आजाद करने। यही था वो पैगाम, यही था वो फर्क। रुस्तम ने 3 दिन मुज़ाकरात किए, 3 दिन सोचा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और फिर जंग का ऐलान हो गया। सुबह की पहली रोशनी, दोनों लश्कर आमने सामने। जमीन पर खामोशी थी, वो खामोशी जो जंग से पहले होती है, वो खामोशी जिसमें हर इंसान जानता है कि अब कुछ पल बाद सब कुछ बदल जाएगा। और फिर फारसी हाथियों ने कदम बढ़ाया, जमीन कांप उठी। अरब घोड़े जिन्होंने पहले कभी हाथी नहीं देखे थे भड़क गए। फारसी तीरंदाजों ने तीरों की बारिश शुरू की। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त बीमार थे, जिस्म दर्द से चूर चूर था, लेकिन आंखें मैदान पर टिकी थीं। वो एक ऊंची जगह पर बैठे थे और वहां से हिदायत दे रहे थे। वो खुद नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उनका यकीन मैदान में था। पहला दिन मुसलमान मजबूत रहे, लेकिन फारसी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। रात आई, जख्मी उठाए गए, शहीदों को याद किया गया और सुबह का इंतजार किया गया। दूसरा दिन, और यहाँ वो हुआ जो मुसलमानों का दिल भर गया। शाम से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की कुमक पहुंची। नए मुजाहिदीन, नया जज्बा, नई रूह, और उनमें एक अहम शख्सियत थी, हजरत काका बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु। इमाम तबरी रहिमहुल्लाह ने तारीख तबरी में तफसीलन लिखा है कि हजरत काका बिन्हु की आमद ने पूरे इस्लामी लश्कर में बिजली भर दी। और फिर हजरत काका रजी अल्लाह अन्हु ने एक काम किया जो उस दिन का सबसे यादगार लम्हा बना। उन्होंने ऊँटों को अजीब लिबास पहनाया, उन्हें अजीब शक्लों में सजाया और उन्हें सीधा हाथियों की तरफ बढ़ा दिया। वो हाथी जो अब तक किसी भी चीज से नहीं डरते थे, ऊँटों की अजीब शक्ल और बू देखकर भड़क गए, अपने ही सवारों को रौंदने लगे। फारसी लाइनों में भ्रम मच गया। दूसरा दिन मुसलमानों के हाथ रहा। तीसरा दिन सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात भर दोनों तरफ से भारी तबाही। इमाम तबरी रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि इस दिन की रात को भी जंग जारी रही। अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आता था, थके हुए जिस्म गिरना चाहते थे, तब भी
मुसलमान लड़ते रहे। इस रात को तारीख ने एक खास नाम दिया, लैलतुल हरीर, यानी आवाजों की रात, क्योंकि इतनी आवाजें थीं, इतनी टकराहटें थीं कि लगता था कि पूरा आसमान गुनगुना रहा है। चौथा दिन, मुजाहिदीन थके हुए थे, जख्मी थे, लेकिन उनका ईमान थका नहीं था। हजरत काका बिन अम्र रजी अल्लाहु अन्हु ने एक फैसला किया। वो सीधे रुस्तम की तरफ बढ़े। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने तफसीलन लिखा है कि इस लम्हे में मैदान का नक्शा बदल गया। हजरत काका रजी अल्लाहु अन्हु ने रुस्तम के गर्द घेरा तंग किया। रुस्तम ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं सका और रुस्तम फारसी लश्कर का सिपह सालार मारा गया। रुको, इस लम्हे को महसूस करो। वो आदमी जिसके नाम से फारसी सल्तनत चलती थी, जिसके होने से 1,20,000 सिपाहियों की रूह कायम थी, वो एक पल में खत्म हो गया। रुस्तम के गिरने की खबर पूरे फारसी लश्कर में आग की तरह फैल गई और जो लश्कर अभी तक लड़ रहा था वो एक पल में टूट गया। फारसी सिपाही भागने लगे दरियाए फुरात की तरफ और वहाँ बहुत से डूब गए, बहुत से कैद हुए और बहुत से कभी नहीं लौटे। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को खत लिखा। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने ये खत तारीख तबरी में पूरी तफसील से नकल किया है। उन्होंने लिखा, अल्लाह ने हमें फतह दी, रुस्तम मारा गया, फारसी लश्कर टूट गया और कादसिया हमारे हाथ में है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने ये खत सुना और उनकी आंखें भर आई। कादसिया के बाद फारसी सल्तनत कभी नहीं संभली। एक के बाद एक इस्लामी लश्कर आगे बढ़ता रहा। मदायन फारसी सल्तनत का दारुल हुकूमत फतह हुआ। नहावंद की जंग में 642 ईस्वी में फारसी सल्तनत का आखिरी दम निकला। इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि ये वो फतह थी जिसके बाद फारसी सल्तनत का नाम और निशान मिट गया। 700 साल पुरानी सल्तनत सिर्फ चंद सालों में खाक हो गई। ये सवाल पूछा जाता है कि वो क्या था जिसने एक छोटी सी कौम को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खिलाफ फतह दी। जवाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के अपने अल्फाज में है। उन्होंने फरमाया, हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी। जब भी हम इज्जत किसी और चीज में ढूंढेंगे, अल्लाह हमें जलील कर देगा। इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह ने अल मुस्तदरक में ये कौल नकल किया है। ये मुजाहिदीन सिर्फ जंग लड़ने नहीं निकले थे, ये लोग एक पैगाम लेकर निकले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम, इंसानियत को आजाद करने का पैगाम, जुल्म से निजात का पैगाम, और अल्लाह ने इस पैगाम को कभी जाया नहीं होने दिया। आज के लिए सबक, आज एक सेकंड के लिए रुको और सोचिए, कादसिया में वो मुजाहिदीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े थे। कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर भरोसा, और अल्लाह ने वो भरोसा नहीं तोड़ा। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई रुस्तम है, कोई ऐसी ताकत जो आपसे कई गुना बड़ी लगती है, तो कादसिया याद करो। वो लोग भी ऐसे ही थे। आदमी तोड़े जा सकते हैं लेकिन ईमान नहीं तोड़ा जा सकता। वो लोग तोड़े गए लेकिन उनका ईमान दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर कर गया। अगर आपने ये वीडियो देखी और आपके दिल में कुछ हिला तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ ऐसी बातें लाते हैं जो कुरान और हदीस से साबित है। कोई मनगढ़ंत नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ वो जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि ये इल्म और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में बताएं कादसिया की इस कहानी ने आपके दिल पर क्या असर किया। अल्लाह हाफिज।